तो ये जो हमारा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, इसमें क्या हो रहा है कि अंडे वाला है और वो जाकर के बोलता है कि उसके अंडे टूट गए। पंचायत में आके शिकायत करता है, पंचायत वाले बोलते हैं जितने अंडे टूट गए उतने के पैसे ले लो। तो बहुत बड़ा शाना इंसान होता है, बोलता है कि भाई 150 से ज़्यादा अंडे आ नहीं सकते। कितने से ज़्यादा नहीं आ सकते? 150 से। और बोलता है कि इसको अगर आप 2-2 करके गिनोगे तो 1 अंडा छूट जाएगा, 3-3 करके गिनोगे तो 2 छूट जाते हैं, 4-4 करके गिनोगे तो 3 छूट जाते हैं, 5-5 करके गिनते हो तो 4 छूट जाते हैं, 6-6 करके गिनते हो तो 5 अंडे बचते हैं। समझ रहे हैं आप? लेकिन 7-7 करके अगर आप गिनना स्टार्ट करते हो तो फिर पूरे पूरे कुछ बचता नहीं है उसमें। तो इतनी हमें जानकारी दी गई और हमसे पूछा गया है कि कितने अंडे थे ये बताओ। ठीक है, उसको हर्जाना देना है, जो भी उसके अंडे टूटे वो हमें बताना है। तो इसमें हम लोग अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। और वो प्रमेयिका क्या बोलती है? वो बोलती है कि कोई एक संख्या है a, इसमें आप b से भाग दोगे तो आपको एक पूर्णांक मिलेगा q और एक शेष पूर्णांक मिलेगा r। जो r है वो b से क्या होगा? b से क्या होगा? छोटा, इसलिए यहाँ नहीं भी आएगा, यहाँ आएगा। जो बड़ा होता है वो इधर लिखा जाता है, जो छोटा होता है वो इधर आता है। और r जो है वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है। 0 के बराबर तब होगा जब पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब जब 7-7 के ग्रुप में हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 7-7 के ग्रुप में बांट रहे हैं तो r 0 आ रहा होगा, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से लिखना स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना है क्या? हमें अंडे निकालने हैं। मान लिया अंडे x थे, नहीं पता है x मान लिया, 2 से हमने उसके 2-2 के ग्रुप बनाए। कितने ग्रुप बन रहे हैं हमें नहीं पता करना है, हमें तो ये पता करना है कि कितने अंडे थे। कितने भी बने हमें फर्क नहीं पड़ता है। मान लिया n1 बन रहे थे। n1 क्या बन रहे थे? 2-2 के पेयर्स। पेयर मतलब जोड़े, जोड़ा 2 को ही बोलते हैं। तो 2 के n1 जोड़े बन गए और 1 शेष बच गया। यही तो बताया गया था। और अगर उतने ही अंडे को हम 3-3 के समूह बनाए तो हमें कुछ समूह मिलेंगे, लेकिन इस बार 2 अंडे बच जाते हैं। ठीक, और ऐसा ही हम 4 के साथ करते हैं तो क्या हो जाता है? उतने को ही हमने 4-4 के ग्रुप बनाए। तो मान लीजिए कुछ ग्रुप बने, उसका नाम हमने n3 दे दिया। n एक संख्या है, n3 एक संख्या है, उसको हमने नाम दे दिया। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या हुआ? वहां पर 3 अंडे बच जाते हैं। ऐसे ही हमने जब इसको 5-5 के ग्रुप में बनाया हुआ था तो हमारे पास क्या हो रहा था? 4 अंडे बच जा रहे थे। कितने? 4। समझे? और क्या हुआ? और जब हम इसको 6-6 के समूह में बांट रहे थे तो कुछ समूह बने होंगे, हमने उसको n5 नाम दे दिया। लेकिन बचे कितने? क्या अंडे कितने बच गए? 5 बच गए। और फिर जब आपने उसको 7-7 के समूह में तोड़ा तो फिर क्या हुआ? पूरा पूरा बच जाते, कुछ भी बचता नहीं, यानी कि 0 बचता है। तो ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, ये क्या लिखे हैं? समीकरण लिखे हैं। ये क्या लिखे? इक्वेशंस लिखे। इक्वेशन क्यों लिखी है? इसका कुछ बायां पक्ष है, इसका कुछ दायां पक्ष है। बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समीकरण। अब समीकरण हमारा लिख गया। किस वजह से लिख पाए? हम ये लिखी इस वजह से पाए हैं क्योंकि हमें क्या पता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये हमें पता है। हमें क्या निकालना है? x निकालना है। क्या निकालना है? x निकालना है। ठीक, अब हम इसमें कुछ जुगाड़ करेंगे। पहली बात तो यार ये पता है कि 7 से पूर्णतया विभाजित है। देखो 7 से भाग देने पर या 7-7 के समूह बनाने पर 0 बच रहा है शेष। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? 7 से ऐसी संख्या जो 150 से छोटी हो और 7 से पूर्णतया विभाजित हो वो निकालते हैं। तो हम कैसे निकालते हैं? वो निकालने के लिए हम 7 से 150 को सीधा भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? सीधा भाग दे देते हैं। ठीक है, 7 दूनी 14, बचा क्या? 1 0 है, उतारा आ गया। 7 एकम 7, बचा क्या? 3। यही तो हुआ। अब संख्या कहाँ मिली? संख्या तो हमें मिली नहीं। संख्या कौन सी होगी? वो 2 तरीके हैं। जिसमें आपने भाग दिया था उससे आप शेष घटा दो। क्या कर दो? शेष घटा दो। तो 150 से आप शेष घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 147। पहला तो आपका उत्तर ये हो गया। दूसरा तरीका, उत्तर नहीं बदलेगा, तरीका बदल जाएगा। आज 7 का जो आपका भागफल है तो उसमें गुणा कर दीजिए। तो पहला तो है कि आपने भाज्य में शेष घटा दिया तो आपको उत्तर मिल गया। दूसरा तरीका क्या है राजा बाबू? दूसरा तरीका है जो भाजक है उसमें आप भागफल से गुणा कर दीजिए। गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे आप 7 से किसमें? 21 में। तो क्या मिल जाएगा? 147। यहां से भी मिल जाएगा, ये भी आपको मिल गया। इसका मतलब 147 वो बड़ी से बड़ी संख्या है। कैसी? बड़ी से बड़ी संख्या जो 150 से तो छोटी है लेकिन 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप कहेंगे बड़ी से बड़ी क्यों बोल रहे हो? 150 से छोटी हो लेकिन सबसे बड़ी हो। ऐसे तो 140 भी जो है वो 7 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन हमने अभी सबसे बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या निकाली जो 150 से तो छोटी है लेकिन 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमें संख्या क्या मिल गई? 147 मिल गई। तो क्या हमारा 147 उत्तर हो सकता है? देखते हैं। 147 सिर्फ अभी तक ऐसी संख्या है जिसमें 7 से भाग दोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। यानी कि ये वाली कंडीशन जो है
वो संतुष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संतुष्ट हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो एक संख्या हमने मान ली क्या? 147। अब 147 को हम लोग हिट एंड ट्रायल करते हैं। हिट एंड ट्रायल मतलब समझ पता है आपको? हिट एंड ट्रायल बोला जाता है कि आपको यहाँ पर कोई लक्ष्य दे रखा है, आप उसमें निशाना मारो, तो आप ट्राई करते हो। ट्रायल मतलब कई बार आप करने की कोशिश कर रहे हो, तो ट्रायल कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि वास्तव में सही लगेगा नहीं लगेगा, और आपको सही लगाना है, तो आप कोशिश करते रहोगे तो एक ना एक बार वो सही लग जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसका कोई पूरा सिस्टमेटिक मेथड नहीं है, लेकिन हमें आइडिया लग गया है। सबसे पहले हमने 147 भी कुछ आइडिया से कुछ अप्रोच बना करके निकाला, ऐसे हवा में 147 नहीं आ गया है ना। तो अब हम क्या करेंगे? हम 147 में अगर 2 से भाग देंगे तो क्या 1 बचेगा? बिल्कुल बचेगा। कैसे बचेगा? क्यों? क्योंकि यार ये सम संख्या तो है नहीं, कैसी संख्या है? विषम संख्या है, और विषम संख्या में आप 2 से भाग दोगे तो 1 तो शेष बच ही जाता है, ठीक। तो 1 शेष बच जाएगा। 3 से जब भाग देंगे तो क्या कुछ शेष बचेगा? इसके अंकों का योग देखिए, 1 में 4 जोड़ा 5, 5 में 7 जोड़ा 12 है। 12 एक ऐसी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब इस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो 3 से इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है कि आप जब 3 के समूह में गिन रहे थे तो 2 बच रहा था, ये नहीं मिल रही है। कहां पर? जब 147 है। अच्छा, तो अब क्या कर सकते हैं? अब संख्या 150 से बड़ी तो हो नहीं सकती, तो 147 से आप आगे तो जा नहीं सकते। 147 से पीछे आओगे तो 146 भी नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि संख्या ऐसी होगी जो 7 से तो विभाजित होगी। समझ रहे हो ना? 7 में जब कर रहे थे तो पूरा पूरा विभाजित हो रहा था। इसका मतलब इसमें हमें 7 के अंतर पे चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 7 के अंतर पे चलना पड़ेगा। तो यहां पर एक कोई संख्या होगी जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो, तो इसमें 7 जोड़ेंगे तब हमें वो मिलेगी। ऐसे ही जब इसमें 7 घटाएंगे तब हमें मिलेगा, तो वो मिल जाएगी 140। अच्छा, इसका मतलब 7 के गैप पर हमें चलना पड़ेगा। पहली बात तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पर एक और चीज समझना। इसका मतलब ऊपर तो जा नहीं सकते क्योंकि 150 से ज्यादा अंडे आ नहीं सकते थे। पीछे आएंगे तो हमें क्या मिल रहा है? 140। अब पीछे आने पर देखो यार, पीछे आने पर अब अगर 140 मिल रहा है तो 2 से जब आप भाग करोगे, 140 तो एक सम संख्या है, इसके इकाई के स्थान पर क्या है? 0। किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कुछ भी हो तो वो क्या हो जाती है? सम संख्या हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इवन नंबर। और अगर 140 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, फिर 2 के समूह बनाने से एक तो बचने वाला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तो हम इससे और पीछे जाएंगे, फिर हमें मिलेगा 133। अब हम 133 के साथ ये सब करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे? जो हमने अभी किया था। 133 से देखते हैं। 133 के साथ इसलिए कर रहे हैं यार क्योंकि हमें 133 से पहले दिख गया कि पहली कंडीशन तो तुरंत मैच हो रही है, साथ में ये वाली भी पूरी जा रही है। 7 से पूर्णतः विभाजित है, 7 में 2 से भाग दोगे तो 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि विषम संख्या है यार, विषम। अब 3 वाला से देखते हैं। इसके अंकों का योग देखो, 1 और 3 4 और 3 7। 7 तो 3 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि इसमें 3 जब जोड़े बनाए तो 2 बच जाए। करके देखते हैं। तो 3 से आप भाग दोगे तो क्या बचेगा? 3 चौको 12, 1 आ जाएगा, फिर 1 से 3 आएगा, 3 चौको 12, 1 शेष बच रहा है। कितना शेष बच रहा है? 1। यहां पर कितना बचना चाहिए राजा बाबू? 2। तो 2 तो बच नहीं रहा है। इसका मतलब 133 वो संख्या नहीं है। अब हम क्या करेंगे? आगे तो जा नहीं सकते, आगे वाली संख्या तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो 150 से छोटी है। इसका मतलब फिर और पीछे जाएंगे तो इसमें से आप 7 घटाओगे तो आपको फिर से क्या मिलेगा? 126। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो, आपने अंकों के साथ खेला है, तो आप 7 नहीं घटाओगे। यहां पर क्यों नहीं घटाओगे? क्योंकि आपको ये समझ में आ चुका होगा अभी तक कि एक विषम संख्या से, कैसी विषम संख्या से आप दूसरी विषम संख्या घटाओगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? सम संख्या मिलेगी या विषम संख्या मिलेगी? सोचो क्या मिलेगा? हमेशा एक सम संख्या मिलेगी यार, सम। कैसे? 147 से आपने 7 घटाया था तो आपको क्या मिल रहा था? क्या मिल रहा था? 140। ऐसे ही आपने 133 से अगर आप 7 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 126। और सम संख्या तो उत्तर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 2 से जब आप भाग दे रहे हो या 2 के जब जोड़े बना रहे हो तो 1 बच जा रहा है, और अगर कोई सम संख्या होगी तो 1 भी नहीं बचेगा। इसका मतलब सम संख्या तो उत्तर हो नहीं सकता। तो हम 7 घटाएंगे नहीं। किससे? 133 से 7 नहीं घटाएंगे, सीधे 14 घटा देंगे। क्यों? क्योंकि 7 के बाद से 7 दूनी 14 आता है। तो 14 एक ऐसी संख्या जिसको आप घटाओगे तो फिर आपको एक विषम संख्या मिलेगी। तो यहां से आप सीधे क्या घटा दोगे? 14 घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? 119 मिल जाएगा। अब हम लोग यही चीज 119 के साथ हिट एंड ट्रायल करके देखेंगे कि क्या 119 यहां पर फिट बैठ रहा है। तो 119 यहां तो फिट बैठेगा ही बैठेगा। क्यों? क्योंकि आपने 7 के ही पूर्णांक, 7 के ही जो मल्टीपल्स थे, 7 के ही जो गुणक थे उनको घटाया है। 14 को घटाया ना, यहाँ पे 7 को घटाया, यहाँ पर भी 7 को घटाया, यहाँ से 7 घटाया तो ये मिला, यहाँ से 7 घटाया तो ये मिला, यहाँ से 14 घटाया तो ये मिला। ठीक। अब 119 हमारा, इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं। 119 विषम है तो ये वाली कंडीशन तो मैच कर ही जाएगी। अंकों का योग देखो, 1 और 1 2, 2 और 9 11, 9 2 11 भी होता है, एक दोहा भी, दोहा बोल रहा हूं मैं, एक
क्या बोलते हैं, मुहावरा बोलते हैं ना, 9 2 11, तो वो भी है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, 1 और 1 2 हो गया, 2 में 9 जोड़े तो 11 हो गया। एक मूवी भी थी 9 2 11, काफी अच्छी मूवी थी, टैक्सी नंबर 9 2 11 थी, और नाना पाटेकर काफी फेवरेट एक्टर है वैसे तो, काफी अच्छी मूवी थी, कभी टाइम मिले तो देखना। तो यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे थे, 1 और 1 और 9 11 हो गया। तो 11 एक ऐसी संख्या जो 3 से पूर्णतः विभाजित है क्या? कैसे यार, 3 चौको 12, 3 3 के पहाड़े में तो आती नहीं है। इसका मतलब इसको अगर हम 3 से भाग देगा तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, लेकिन 2 शेष बचेगा, क्या करके देखना पड़ेगा। 119 में आप 3 से भाग दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 और 2 और 9, 3 नेम 27 प्लस 2। इसका मतलब 119 को आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे? अच्छा, 2 वाले से भी करके देख लेंगे। तो 2 से करोगे तो आपको मिलेगा 2 गुणे 59 प्लस 1। 3 से जब करोगे तो क्या मिल रहा है आपको, 39 धन 2। इसका मतलब 139 में ये और ये संतुष्ट हो गया। अब 4 से भाग देखेंगे तो क्या मिलेगा। 4 से जब आप इसको भाग दोगे तो देखो भाग दे करके, 4 से दिया तो आपको मिला 29 धन 3। इसका मतलब जब 4 4 के आप 119 अंडे आपके पास और 4 4 के आप समूह बना रहे हो तो कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, और यही तो बचना भी चाहिए था। इसका मतलब 119 उत्तर हो सकता है, क्या होगा नहीं पता है। अभी हमारे पास 5 और 6 से चेक करना बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पिक्चर को पूरा कर देते हैं। कैसे करेंगे, 5 से भाग दीजिए। 5 से भाग दोगे तो 24 पंचे क्या होता है, 120 होता है। इसका मतलब अगर 120 होता तो 24 बार पूरा पूरा भाग चला जाता, लेकिन 120 तो है नहीं, कम है। इसका मतलब 23 बार जा रहा है और 4 बच रहा है, यानी कि ये कंडीशन भी मैच कर गई। अब हमारे पास अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है, कौन सी, कि हम इसको 6 अंडों के जोड़े में नहीं, जोड़ा तो 2 का ही होता है, 6 अंडों के समूह में रखें तो 5 बच जाए। तो देखिए 19 छक्का 114, याद है, पहाड़े याद है कि नहीं याद है? अगर पहाड़े याद है तो आपको तुरंत दिख जाएगा। 6 में आप 19 से गुणा करेंगे तो 5 बच जाएगा, यानी कि 6 के 19 समूह बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका शेष बच रहा है, क्या बच रहा है, शेष 1 2 3 4 5, ये आपके शेष बच गए, समझे। और ये शेष जो बचे हुए हैं, वही जो शेष है वो वही है जो हमारे प्रश्न में दे रखे थे। जब 2 से बनाया तो 1 बच गया, 3 3 के बनाए तो 2 बच गया, 4 4 के बनाए तो 3 बच गया, 5 5 के बनाए तो 4 बच गया, 6 6 के बनाए तो 5 बच गए, और 7 से राजा बाबू पूरा पूरा भाग चला जाएगा। वैसे भी चला जाएगा, लेकिन आप देख भी लो, 7 से भाग दोगे 119 तो कितनी बार जाएगा, 17 7 119, और शेष बचेगा क्या, 0, क्योंकि पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इसका मतलब 119 ही हमारा आंसर हो गया। तो जिसके अंडे टूटे थे उसके कितने अंडे टूट गए थे, 119। तो ये क्वेश्चन हो गया। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताओ। जिनको नहीं समझ में आया हो वो भी कमेंट में लिख करके बताओ, और बाकी लोगों को भेज दो। आप भी चैनल सब्सक्राइब करोगे, हमारा भी फायदा होगा, उनका भी फायदा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।